अंतरिक्ष में जाने के लिए स्पेस सूट की बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर हम स्पेस सूट ना पहने और अंतरिक्ष में जाए तो हमारे शरीर के साथ क्या हो सकता है, यह आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लगभग हम सभी को अंतरिक्ष और अंतरिक्ष के बारे में जानने में बेहद ही दिलचस्पी है। अंतरिक्ष के अंदर छिपे हुए बहुत से रहस्य हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वह चाहे तारे हो, सूर्य हो या फिर बहुत सारे ग्रह जिनके बारे में आज तक हमें बस कुछ ही पता है, लगभग ना के बराबर। और हमें जितना भी अंतरिक्ष के बारे में पता चलता है उससे भी ज्यादा हमारे दिमाग में उसके बारे में सवाल खड़े हो जाते हैं। आज की मेरी इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे इस अंतरिक्ष के बारे में, जैसे कि अगर हम अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के जाए तो क्या होगा, और मंगल ग्रह की सतह पर चलना कैसा लगता है, और ब्लैक होल के अंदर स्मेल कैसी आती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हमें बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है कि अंतरिक्ष एक डरावनी जगह है, और यह बात काफी हद तक ठीक भी है। तो हम बिना किसी स्पेस सूट के अंतरिक्ष में कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं? यह एक ऐसी स्थिति होगी जिसका हम हर रोज सामना नहीं करते। फिर भी अगर खुले अंतरिक्ष में हमारे पास ऑक्सीजन ना हो, जी हाँ, सांस लेने के लिए हवा, वैसे तो आम आदमी 60 सेकंड तक अपनी सांस को रोक सकता है, लेकिन अंतरिक्ष में परिस्थिति बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि वहाँ आपके फेफड़ों में 60 सेकंड तक काम आने वाली ऑक्सीजन नहीं होगी, क्योंकि अंतरिक्ष में दबाव इतना ज्यादा हो जाता है, आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और आप सांस नहीं ले सकते। और एक मिथ जो हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है कि खुले अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के हमारा शरीर फट जाता है, जो कि बिल्कुल झूठ है। वैसे तो हमारे शरीर की त्वचा हमारे शरीर के अंदर के अंगों को सुरक्षित रखने का काम करती है, और इसका एक काम और भी होता है, यह हमारे शरीर के खून को ज्यादा गर्म होने से भी बचाती है। लेकिन जैसा कि हमें पता चला है कि अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और कोई भी लिक्विड चीज एकदम से भाप में बदल जाती है, तो लिक्विड में आंखें और हमारी जीभ, यह दोनों चीजें आती है। जीभ के ऊपर और आंख के अंदर जो लिक्विड होता है वह बाहर आकाश में एकदम से भाप बन जाता है, और अंतरिक्ष में कोई ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर यूवी किरणों का भी हमारे शरीर पर सीधा असर होता है। और यूवी किरणें हमारे शरीर के लिए कितनी घातक है यह बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अलग अलग ग्रहों पर। नंबर 1, बुध ग्रह। बुध ग्रह पर इंसान केवल 30 सेकंड तक जिंदा रह सकता है। हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनमें बुध ग्रह के मौसम में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। वहां पर दिन का तापमान लगभग 430 डिग्री तक पहुंच जाता है, और वहीं रात के तापमान में वह तापमान घटकर -170 डिग्री तक आ जाता है। और इस ग्रह की घूमने की गति भी बहुत ही धीमी है, तो वहां पर एक समय ऐसा भी आता है जब तापमान -100 डिग्री हो जाता है, और यह तापमान भी हमारे रहने के लिए कोई आदर्श तापमान नहीं है, वो भी जब वहां पर ऑक्सीजन ही ना हो। नंबर 2, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर हम केवल 1 सेकंड तक ही या उससे भी कम समय तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि हमारा यह पड़ोसी ग्रह बहुत ही ज्यादा गर्म है, और इस ग्रह पर गैसों की भरमार है। और हमारे शरीर के लिए जो सबसे ज्यादा खतरनाक गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और यह गैस इस ग्रह पर भरपूर मात्रा में मिलती है। और यहाँ पर हर समय सल्फ्यूरिक एसिड की धुंध छाई रहती है, और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड की ही बारिश होती है। वीनस का तापमान 870 डिग्री तक चला जाता है, जो हमें बताने की जरूरत तो नहीं है कि वह कितना गर्म होता होगा। और यह पूरा ग्रह हमेशा जहरीली गैसों के बादलों से ढका रहता है, और यहाँ पर चलने वाली हवाओं की गति भी बहुत ज्यादा तेज है। तो उस ग्रह पर रहना कितना मुश्किल होगा जहाँ सूर्य की रोशनी पहुँचती ही नहीं, क्योंकि इस ग्रह पर छाए हुए बादल इसकी सारी रोशनी को रोक लेते हैं। नंबर 3, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर भी हम केवल 80 सेकंड तक ही या उससे भी कम समय तक जिंदा रह सकते हैं। हमारा यह लाल ग्रह बहुत ही उबड़ खाबड़ है, और यहाँ पर भूस्खलन अधिक मात्रा में होते हैं। अगर आप भूस्खलन से बच भी गए तो यहाँ के वातावरण में बहुत ही कम दबाव है, जिसके कारण आपके शरीर की नमी भाप में बदल जाएगी, और आप वहाँ पर यूवी रेडिएशन का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर यूवी रेडिएशन की भरमार दिखाई देती है। नंबर 4, बृहस्पति ग्रह।
बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके ऊपर हम केवल 1 सेकंड तक ही जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ की तेज हवाएं और वहाँ पर उठने वाले बड़े बड़े बवंडर हमें पीस कर रख देंगे। और यह पूरा ग्रह जहरीली गैसों से बना हुआ है। इनमें मुख्यतः है हीलियम और हाइड्रोजन गैस। तो इस ग्रह पर उतरना लगभग नामुमकिन है। नंबर 5, शनि ग्रह। शनि ग्रह पर हम केवल 1 सेकंड से भी कम समय तक जिंदा रह सकते हैं। शनि ग्रह भी बृहस्पति ग्रह की तरह पूरी तरह गैसों का बना हुआ है और यहाँ पर चलने वाली तेज हवाएं आपको पल भर में कुचल कर रख देंगी। और यहाँ पर हवा के साथ साथ तेज बवंडर जो आपको पलक झपकने का भी मौका नहीं देंगे और आप धूल में बदल जाओगे। नंबर 6, यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। अरुण ग्रह पर हम केवल 1 सेकंड के भी 100वें भाग तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर जीवित रहना नामुमकिन है। मेरा मानना है कि हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह मानो जैसे हमारे दुश्मन है। अरुण ग्रह पर कोई कठोर सतह नहीं है। अगर हम इसके पास भी जाते हैं तो वहाँ का दबाव हमें कुचल कर रख देगा। इस ग्रह की सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो लगभग हमारी पृथ्वी के जैसा ही है, लेकिन इस ग्रह के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर दबाव बहुत ही ज्यादा है। नंबर 7, नेपट्टून, जिसको हिंदी में हम वरुण ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और इस ग्रह पर जीवन केवल 1 सेकंड से भी कम का है। वरुण ग्रह अपनी तेज चलने वाली हवाओं के लिए जाना जाता है। वहाँ पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार आवाज की गति के बराबर हो सकती है। इन विनाशकारी हवाओं को देखते हुए हम इस ग्रह पर जाना शायद पसंद नहीं करेंगे। नंबर 8, सूर्य। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। यह एक गैसों की बहुत ही बड़ी गेंद मानी जाती है। तो क्या इसके ऊपर चलना मुमकिन हो सकता है? और जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और चलना तो दूर की बात है, इस आग के गोले के आसपास भी नहीं जाया जा सकता। इसके ऊपर जाकर हम जलकर 1 सेकंड से भी कम के समय में कोयला बन सकते हैं और हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से इसकी गर्मी के कारण अंदर ही फट जाएंगे और हमारे शरीर का हर हिस्सा केवल 1 सेकंड के 1,000वें हिस्से में जलकर राख हो जाएगा। सभी ग्रह को देखने और उनके बारे में समझने के बाद हमारे लिए हमारा ग्रह पृथ्वी ही ठीक है जहाँ पर हम रहते हैं। और एक और चीज जिसके बारे में हम भूल रहे हैं वह है ब्लैक होल। हमारे ब्रह्मांड का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है कि वह अपने अंदर कुछ भी खींच सकता है, चाहे वह कोई ग्रह ही क्यों ना हो। इसके अंदर से रोशनी तक भी नहीं गुजर सकती। कुछ ब्लैक होल खत्म होते किसी तारे के कारण बनते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ब्लैक होल ब्रह्मांड में एक वैक्यूम क्लीनर का काम करते हैं। जो कुछ भी इसके पास से गुजरता है वह इसे अपनी ओर खींच लेते हैं। हमारे वैज्ञानिक भी ब्लैक होल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाते कि इसके अंदर आखिर क्या है। तो आपको मेरी यह सौरमंडल की यात्रा कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए अब कुछ बात करते हैं खुले आसमान की। क्या हो अगर आप आकाश में बहते हुए कहीं दूर निकल जाएं? सबसे बड़ी घबराने वाली बात तो यही होगी कि आप इतने बड़े अंतरिक्ष में अकेले होंगे। वैसे तो जब अंतरिक्ष यात्री खुले अंतरिक्ष में होते हैं तो उनका कोई ना कोई हिस्सा अपने अंतरिक्ष यान से जुड़ा होता है। अगर मान लो कि आप किसी दुर्घटनावश वहाँ से अलग हो जाते हैं तो आप खुले आसमान में हाथ पैर मारकर किसी एक दिशा की ओर नहीं बढ़ सकते। तो अच्छा होगा कि आप अपनी ऑक्सीजन को बचा कर रखें। और अगर आप पृथ्वी के वातावरण में कहीं फंस गए, यह आपको कहीं नहीं जाने देगा और आप वहीं एक जगह पर अटके रह जाओगे जब तक कि आपकी ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाती। और ऑक्सीजन खत्म होने के बाद आपकी मौत निश्चित है। और अगर आप पृथ्वी के वातावरण में घुसने की कोशिश करोगे तो वह आपको जलाकर राख बना देगा। अब हमें नासा का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारा अंतरिक्ष और हमारे अंतरिक्ष यात्री आज सुरक्षित हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपको अंतरिक्ष के इस सफर में सबसे भयानक अनुभव कौन सा लगा। आप कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और भविष्य में ऐसी वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑप्शन को क्लिक करें। धन्यवाद। दोस्तों, पुनर्जन्म में तो हम सब विश्वास करते हैं, लेकिन क्या आप यह बात भी मानते हैं कि पुनर्जन्म में हमने जो कर्म किए थे उन कर्मों की सजा हमें अगले जन्म में मिलती है? शायद नहीं, लेकिन महाभारत में कई ऐसे पात्र थे जिन्हें अपने पिछले जन्मों के कर्मों की सजा अपने अगले जन्म में भुगतनी पड़ी थी। तो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कुछ पात्रों के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में मैंने मंगल ग्रह के कुछ तथ्यों के बारे में बताया था
तो उस वीडियो में कमेंट में मुझे कहा गया कि मैं जुपिटर ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो जुपिटर ग्रह के ऊपर है। तो आइए जानते हैं कुछ जुपिटर ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।